फाइंड इलोंगेशन व्हेन लीनियर मास डेंसिटी इज वेरिएबल। या x से ये वेरी कर रही है, ये क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो ये वेरिएबल है, यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म वाला तो हम कर चुके, तो इसको कैसे करेंगे। अब टेंशन एट x अगर मुझे चाहिए, टेंशन एट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास एट x, टेंशन एट x क्या हो जाएगा, लैम्डा। अब इसमें टेंशन एट x मुझे निकालना है, तो पहले टेंशन क्या है, अलग अलग। अब यहां पे मुझे एक dx एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, ये dx एलिमेंट हो गया। अब इसका मास कितना होगा, dm होगा। dx लेंथ का मास कितना होगा, dm। यहां पे टेंशन t लग रही है, अगर t प्लस dt, यहां पे t है तो यहां पे t प्लस dt। अच्छा, तो अब टेंशन कितनी हो जाएगी, यहां पे जो टेंशन लगेगी, यहां जो टेंशन लग रही है वो सेम मान लेते हैं हम, dt तो बहुत कम फर्क पड़ता है। तो अब इसका ये वाला जो मास है, ये वाला, ये मास मान लो m1 है, तो टेंशन कितनी हो जाएगी, t। वैसे तो ये t प्लस dt है और ये t मान लो ऐसे, तो एक तरह से t मान सकते हैं इसको। तो t इक्वल टू कितना हो गया, टेंशन एट x, टेंशन एट x इज, टेंशन एट x इज इक्वल टू कितना आ गया, m1g। तो बेसिकली मुझे m1 निकालना है, तो m1 किसके इक्वल है, m1 इज इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ dm बोल सकता हूं मैं। dm किसका मास है, dx लेंथ का मास, इसका ही मास dm है, ठीक है। तो dm किसके बराबर है, dm इज लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx, इसके बराबर है। तो डेट इज इक्वल टू लैम्डा किसके बराबर है, लैम्डा नॉट x इनटू dx, एंड x वेरीज फ्रॉम, x को क्या मान सकते हैं, 0 से x ही वेरी कर रहा है, ठीक है, x 0 से x तक ले लिया मैंने। तो ये आ गया लैम्डा नॉट x स्क्वायर बाय 2 आ गया, लैम्डा नॉट x स्क्वायर बाय 2 आ गया। m1 कितना हो गया, लैम्डा नॉट x स्क्वायर बाय 2। तो टेंशन एट x कितनी होगी, लैम्डा नॉट x स्क्वायर बाय 2। अच्छा, टेंशन एट x ये भी t है। अब अगर dx पे देखें तो टेंशन हम कितनी बोलते हैं, गामा a dz बाय dx। dx जो लेंथ हो गई और उसमें इलोंगेशन कितनी आ रही है, dz आ रही है, तो ये भी टेंशन दोनों इक्वेट हो गई। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट कर दो इसको, लैम्डा नॉट बाय 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x स्क्वायर इंटू dx हो गया, इंटीग्रेट हो जाएगा ये, और यहां पर गामा इंटू a भी आ जाएगा, इधर से इधर आ गया, ये dz है, और इसकी इलोंगेशन निकालनी है हमें 0 से डेल्टा l। तो ये कितना हो जाएगा, दिस टोटल इलोंगेशन डेल्टा l वुड बी लैम्डा नॉट बाय गामा a इंटू 2, और ये हो गया, x कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 टू l कर दो, तो x क्यूब बाय 3, और लिमिट्स आर 0 टू l, तो कितना आ गया, लैम्डा नॉट बाय 2 गामा a, और ये आ गया l क्यूब बाय 3। तो ये आ गया डेल्टा l कितना आ जाएगा, लैम्डा नॉट g l क्यूब बाय 3, लैम्डा जी एल क्यूब बाय 6 गामा ए, ठीक है। ये g का मिस कर दिया हमने, यहां पे g और आना चाहिए था, ये g था ना, ये मिस कर दिया, तो ये हो गया हमारा m1, तो हमने ये लिख लिया लैम्डा नॉट, सॉरी m1 कितना आया था, इंटीग्रेशन किया था ना भाई, m1 ये g भी था ना, यहां पर g भी आएगा, कैसे भाई, m1 क्या था, m1 इज, यही m1 था कि नहीं, चलो दोबारा देख लो, m1 इज dm का इंटीग्रेशन, और dm कितना है, अब ये tx, ये जो m1, ये तो खाली m1 था ना, ये लैम्डा नॉट x स्क्वायर बाय 2 क्या है, ये m1 निकाला था हमने, देखो कैसे निकाला था, dm कितना माना था हमने, लैम्डा नॉट इंटू x, लैम्डा इंटू dx, यही dm है, तो ये लैम्डा नॉट x हो गया और ये dx हो गया, लैम्डा किसके बराबर है, लैम्डा नॉट x, x वेरीज फ्रॉम 0 टू x, तो ये कितना आया था, लैम्डा नॉट x स्क्वायर बाय 2 ही तो आया, तो लैम्डा नॉट x स्क्वायर बाय 2 तो खाली हमने m1 लिखा है, ये g तो लिखा ही नहीं था, तो g मिस कर दिया ना, तो ये g और आना था, तो यहां पे g और आएगा, तो यहां पर g और आएगा, तो ये g और आएगा, ठीक, तो ये गलती नहीं करनी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 2 देखो। क्वेश्चन 2 जो है इस पर भी है, उस दोनों है। ये पहले पार्ट ए कर लो, पार्ट बी कर लो। अच्छा पार्ट ए देखो, अब ये ऊपर जा रहा है, ये लिफ्ट है, मास ये यूनिफॉर्म है। इस बार दोनों रॉड्स क्या है या रोप क्या है, यूनिफॉर्म है। रोप इज यूनिफॉर्म। तो अब ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है। इसको अगर देखें तो अगर हम इसको देखें तो यहां से x दूरी पे ये dx एलिमेंट है, तो यहां पर इसका मास कितना हो, ये t, यहां पर मान लो टेंशन कितनी है, t है, t टेंशन है। तो टेंशन कितनी हो जाएगी एट x, टेंशन एट x इज, अगर हम देखें इसको तो यहां पे टेंशन मान लो T1 है, ठीक है। टेंशन एट x कितनी है, T1 है, मान लो T1। तो अगर इसका, अब ये मान लो ये वाला जो मास है ये m1 मान लो। अब ये एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा है, तो T1 माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, ये लिख सकते हैं। तो यहां से T1 कितना आ गया, m1g प्लस a आ गया। आया कि नहीं आया? यहां पर टेंशन T1 है ना, इस dx पे t प्लस dt है, तो T1 ही मान लेंगे इस dx लेंथ के लिए, ठीक है। ये T1 आ गया, यही tx है, यही क्या है, tx है, t एट x, ठीक, t एट x ये आ गया। अब ये टेंशन किसके इक्वल होती है, ये जो dx पार्ट है इसी पे तो T1 लग रही है, तो ये किसके इक्वल होती है, गामा a dz बाय dx के। बस अब क्या था, इस m1 को लिखना पड़ेगा। m1 किसके, ये यूनिफॉर्म, इस बार क्या है, रोप यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब m1 किसके बराबर हो जाएगा, l का मास m है, पर यूनिट लेंथ का मास इतना है, तो x लेंथ का मास जो है वही m1 है, तो m1 को ये लिख दो। तो ये क्या बन जाएगा, dx को इधर लिया आया मैं, dx और g प्लस a, ऐसे कर लो ना, m1 को लिख दिया m बाय l इंटू x, ये तो हो गया m1, ठीक है, इंटू g प्लस a हो गया, इंटू dx हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू अपॉन में गामा a भी कर लो, इसको इधर ले गया, और ये हो गया dz, और इसका इंटीग्रेशन हो गया 0 से डेल्टा l। तो ये दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां भी इंटीग्रेशन करो ना, x कहां से, z तो मैंने लिख दिया 0 से डेल्टा l पूरी इलोंगेशन, x वेरीज फ्रॉम 0 टू, इसकी लेंथ हमें l दे रखी थी, तो 0 टू l हो गया। अब कांस्टेंट चीजें तो इसमें बाहर निकाल लो, m बाय l g प्लस a और अपॉन में गामा a, ये सब चीजें कांस्टेंट थी, ये बाहर आ गई। अंदर में क्या रह गया, अंदर में क्या रह गया, x dx रह गया, एंड x वेरीज फ्रॉम 0 टू l। तो ये जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, m इंटू जी प्लस ए अपॉन में l गामा a, x स्क्वायर बाय 2 मतलब l स्क्वायर बाय 2, एक l कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ रहा है, m इंटू जी प्लस ए, m इंटू जी प्लस ए इंटू l अपॉन में 2 गामा a। अच्छा, और अगर ये डाउनवर्ड होता तो क्या आ जाता, a की जगह माइनस ए आ जाता, यहां पर क्या आ जाता, माइनस ए आ जाता। तो यही पूछा था पूरी इलोंगेशन, तो आंसर इज दिस। और अगर डाउनवर्ड जा रहा होता एक्सेलरेशन ए से, तो यहां माइनस आ जाता, माइनस ए हो जाता, g माइनस ए। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, अब ये घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। यहां भी यूनिफॉर्म लेंथ है रॉड की या रोप की, जो भी है, स्ट्रिंग है, रोप है, जो भी है, यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक। तो अब अगर हम देखें, यहां पर अगर x दूरी पे देखें, ये x दूरी है, ठीक है, तो यहां पर टेंशन अगर मान लो t है, ठीक, तो ये t और ये मास m1 है, कौन सा, ये वाला। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो m1 मास है, यहां पे टेंशन t है, दिस t1 इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स टू इट, ये t1 ही तो प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये टेंशन t1 मान लो, तो ये टेंशन t1 प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स टू दिस m1। तो अब क्या लिखते हैं हम, अब ये दूरी कितनी हो जाएगी, इसका ये t1 को मैं लिख सकता हूं m1 इंटू ए सेंटर ऑफ मास ऑफ, ये किसका सेंटर ऑफ मास है, m1 का, ठीक। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां हुआ, ये m1 है, दिस इज m1, ये हुआ ना इस लेंथ का हाफ,
तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये पूरी लेंथ कितनी थी, ये पूरी लेंथ तो l दे रखी थी, ये तो गिवन है, तो ये अगर x मान ली तो ये हो गई l माइनस एक्स, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी सेंटर से l माइनस एक्स बाय 2, और इसके सेंटर ऑफ मास की दूरी यहां से कितनी हो जाएगी m1 इंटू ए सेंटर ऑफ m1 लिखो पहले, तो l का मास तो है m, एक का मास इतना, और l माइनस एक्स लेंथ का मास हुआ m1, तो ये पूरी चीज क्या है m1, ये m1 हो गया। अब ए सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू सेंटर ऑफ मास की दूरी, ये वाली दूरी यहां से लेके ये दूरी, तो ये कितनी है x प्लस एल माइनस एक्स बाय 2, ओमेगा स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा r इज x प्लस एल माइनस एक्स बाय 2 का x प्लस दिस दूरी एल माइनस एक्स बाय 2, तो ये हो गया। एंड दिस T1 इज ऑल्सो इक्वल टू गामा ए dz बाय dx। अगर ये dx लेंथ में ले रहा हूं तो इसमें इस dx लेंथ में इलोंगेशन कितनी आ रही है dz, ये लेंथ कितनी है dx, इसमें इलोंगेशन dz है, तो पूरी में इलोंगेशन निकालनी है मुझे, तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए, ठीक। m ये तो हो गया m1, ये ए सेंटर ऑफ मास किसके बराबर है ओमेगा स्क्वायर इंटू r किसका सेंटर इस m1 के सेंटर ऑफ मास का, ठीक, तो वो चीज ये होगी। तो बस अब क्या था इंटीग्रेशन है, तो m बाय एल, और ये हो गया l माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, अंदर में क्या आएगा 2x प्लस एल माइनस एक्स, तो l प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दिस थिंग इज इक्वल टू गामा ए डी जेड बाय डी एक्स। अब dx को इधर ले जाओ, तो ये हो गया m बाय एल माइनस एक्स की जगह एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो, एल माइनस एक्स इंटू एल प्लस एक्स इज एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ओमेगा स्क्वायर तो था ही 2, ये हो गया। अच्छा अपॉन में गामा ए भी लिख दो, ठीक, ये चीज आ गई इंटू dx आ गया, दैट इज इक्वल टू dz आ गया, 0 से d डेल्टा l इज टोटल इलोंगेशन, और x वेरीज फ्रॉम कहां से कहां तक 0 से l तक, ये सॉल्व कर लो जो भी आए वो आंसर, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। m ओमेगा स्क्वायर चेक कर सकते हैं 0 से l, m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन 2l गामा a, करेक्ट है एकदम। तो बस ये आंसर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आंसर, टोटल इलोंगेशन कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लो, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एल, यही टोटल इलोंगेशन है, तो ये जो सॉल्व करके आएगा वही है। इसकी सॉल्व तो बहुत इजी है, एल स्क्वायर अलग अलग कर लो, एल स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक्स का क्या आ जाएगा एल क्यूब हो गया, माइनस एक्स क्यूब बाय 3, फिर एल क्यूब बाय 3 हो गया, ठीक है। तो इजीली वी कैन सॉल्व दिस, और करेंगे नेक्स्ट वीडियो।